बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल्स एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या, जो इक्वल एंगल की बात की गई है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, ठीक है ना। एक लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। हमें वे क्या करने, फाइंड आउट करने हैं। एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एन होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये लिखते हैं। बताइए, सेम एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीन एंगल यही तो होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसे किसके इक्वल ले लेते हैं हम, अल्फा के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो उनमें से एक आप चूज कर लो, आपको बीटा लग रहा है तो बीटा लिख सकते हो, गामा गामा भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ अल्फा ले लिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, वी नो क्या होता है, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू किसका होता है, 1 के। जैसे ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। 1 के इक्वल हो गया। अब हमें पता है कि जो एंगल है ये क्या है, इक्वल है। तो हम ये कर लें, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब यहाँ 1, ये तीनों क्या है, प्लस, मतलब ऐड करने हैं, तो क्यों प्लस का साइन है, माइनस का है नहीं। तो 1 1 1 कितना हुआ, 3। तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो है इसमें किस में है, मल्टीप्लाई में। तो इधर हमारे पास किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये क्या है, इस पे स्क्वायर है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1/√3 और प्लस माइनस, क्योंकि 1 का जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। रूट जब 1 पे लगेगा और √3 पे तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका कोई रूट नहीं। और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल कर आए हैं, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि ये तीनों एंगल हमारे पास क्या है, सेम है। तो अल्फा की वैल्यू जब हमारे पास क्या है, प्लस माइनस √3, तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, ये प्लस माइनस 1/√3 ही होंगे, ठीक। क्लियर हुई ये बात हमारे। तो ये हमारा निकल कर आइए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हैंस जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल कर आए हैं, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि तीनों एंगल क्या है, इक्वल, तो सेम ही रहेंगे ये। तो हमारा आंसर ये आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।